हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर। उसके हमने इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट कर ली और सेकंड क्लास जो अपनी थी उसमें हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज के बारे में कि रेशनल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो वो सब करने के बाद अब अपन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी बुक में हमें 3 एग्जाम्पल गिवन है, तो हम तीनों को एक साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट हमें दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/7 प्लस माइनस के 6/11 प्लस माइनस के 8/21 प्लस 5/22। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से हमने ये नोट कर लिया कि 3/7 प्लस माइनस के 6/11 प्लस माइनस के 8/21 प्लस 5/22। ठीक है, तो देखिए अब अपन क्या करते हैं। देखिए ये 3/7 है और ये है -8/21। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ 7 है, यहाँ 21 है और हमें पता है कि 7 की टेबल में 21 आता है। कब आता है? 3 टाइम्स। 7 3 जा 21। ओके, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। ठीक है ना, देखिए रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को। तो 3/7 सेम टू सेम अपने प्लेस पर है। इसके बाद ये माइनस के 8/21 को मैं इसके साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा वन पेयर बन गया। ओके, अब ये नंबर है 6/11 और 5/22, इनको अपन एक साथ रखेंगे। क्यों? देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या है 11 और यहाँ क्या है 22। अब 11 की टेबल में 22 आता है 2 टाइम्स। ठीक है, तो इन दोनों को अपन एक साथ रखेंगे। तो पेयर बनाने के लिए एक प्लस लगा देते हैं और फिर ये क्या है माइनस के 6/11 और प्लस के 5/22। ओके, इतना सबको समझ में आ गया होगा। देखो प्लेस चेंज करने की बात आती है तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी ध्यान में आती है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें क्या करते हैं, a प्लस बी को ऐड करते हैं और आगे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लास्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपनी है उसमें अपन क्या करते हैं, इक्वेशन का प्लेस चेंज करते हैं। रिजल्ट चेंज नहीं होता है, प्लेस चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 एलसीएम हो जाएगा। ओके, अब देखो 7 की टेबल में 21 कब आता है, 3 टाइम्स। 7 3 जा 21। ठीक है, 3 टाइम आया तो 3 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ गया। माइनस का साइन हमारा है। अब 21 की 21 टेबल 1 टाइम, 1 को 8 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो फर्स्ट पेयर को सोल्व किया तो हमने ये निकाल लिया। उसके बाद प्लस का साइन। ठीक है, अब देखो 11 और 22 का एलसीएम कितना आ गया, 22। ठीक है, 11 की टेबल में 22 कब आता है, 2 टाइम्स। 2 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन साथ में है। साइन को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है ना, और आगे क्या है प्लस। 22 को 21 से डिवाइड किया कितने टाइम, 1 टाइम। ओके, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 5। चलिए इससे आगे सोल्व करते हैं अपन। तो देखिए 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा अपना 1। 1/21 आ गया। ओके, प्लस का साइन। इस पेयर को सोल्व करेंगे तो माइनस का 12 है, 5 प्लस का है तो कितना आ जाएगा अपना माइनस का 7। तो कितना आ जाएगा -7/22। ओके, इसको रीअरेंज करेंगे, प्लस माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 1/21 -7/22। ओके, इतना आ गया हमारा। अब देखो 21 और 22 का अपन वापस क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो देखिए ये नंबर अपना क्या है, एक नंबर ओड है, एक नंबर इवन है। ओड और इवन नंबर दोनों अलग अलग नंबर हो तो उनको आपस में जो मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन, जितना उनका मल्टीप्लीकेशन आता है वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है ना, तो 22 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, इन दोनों को आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना। 22 इंटू 21 करेंगे तो अपना आ जाएगा 462। ओके, 462 आएगा। 462 अपना एलसीएम आ गया। अब देखो 21 को डिवाइड करेंगे, यानी 21 की टेबल अपन बोलते हैं तो कितनी बार बोलने पर 462 आएगा, 22 टाइम। ओके, 22 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 22। ठीक है, माइनस का साइन। 22 को डिवाइड करेंगे 462 पे। ठीक है, 462 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 21 टाइम। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 21 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 7 से। 7 7 2 जा 14, कितना आ जाएगा 147। तो 147 अपना यहाँ आ गया। ओके, अब देखो
147 में से 22 माइनस करना है हमें माइनस के साइन के साथ, तो कितना बच जाएगा हमारा माइनस के 125 अपॉन 462। ये अपना आ जाता है फाइनल आंसर। ओके, ये जो अपना रेशनल नंबर की फॉर्म में भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर पॉजिटिव के रूप में भी होते हैं और नेगेटिव फॉर्म में भी होते हैं। तो ये था अपना फर्स्ट एग्जांपल, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, देखिए बच्चों, ये है अपना है एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या गिवन है कि फाइंड करना है -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू माइनस के 14/9। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अगर अपन सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो इसका आंसर आ जाएगा। बट ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। देखो 4 को अपन 3 से करेंगे, उसके बाद 15 से, उसके बाद 14 से, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा। अब डिफिकल्टी से बचने के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी यूज करी थी, ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करी थी हमने, जो प्लेस चेंज कर देते हैं आपस में, है ना। तो उस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से अपन ये सोल्व करेंगे। तो देखिए, ये माइनस के 4/5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15/16 है, ये थोड़ा सा इसके साथ मैच कर रहा है ना। देखो 5 की टेबल से अपन 15 को काट देंगे, -4 से अपन 16 को उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो अपन इन दोनों पेयर को एक साथ रख लेते हैं। इनटू में क्या आ जाएगा अपना 15/16। ओके, ये तो वन पेयर बन गया हमारा। फिर मल्टीप्लाई में फिर ये सेकंड पेयर एक साथ लिख देते हैं, 3/7 इंटू माइनस के 14/9। ओके, ये पेयर अपना एक हो गया, ये पेयर अपना एक हो गया, ठीक है ना। अब सुनो, देखो अपन इसकी जगह लिख भी सकते हैं कि यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अपन क्या करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं। अब देखो 4 की टेबल से इसको उड़ाएंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। 5 की टेबल से उड़ाएंगे तो 3 टाइम कटेगा। ऊपर कितना बचा हमारा माइनस का 3, ठीक है, और नीचे कितना बचा 4। ओके, इस पेयर को सोल्व कर लिया हमने। ये तो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। इनटू में देखो यहाँ से 7 की टेबल से कितनी बार कटेगा, माइनस की 2 टाइम, और 3 की टेबल से उड़ाएंगे तो 3 टाइम। ऊपर कितना है माइनस के 2, ओके, और नीचे कितना है अपना 3, ठीक है ना। अब सुनो, देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो देखो अपन 3 से 3 को काट भी सकते हैं और 2 से 4 को भी काट सकते हैं। और माइनस मल्टीप्लाई में हमेशा क्या हो जाता है, प्लस। तो ये तो हमारा माइनस और माइनस, तो ये भी प्लस हो गया ना, यानी ये हट गया हमारा। अब देखो 3 की टेबल से 3 को उड़ा दिया, 2 की टेबल से काटेंगे तो 2 टाइम। ऊपर हमारा कितना बचा 1, सब कुछ कट गया ना, इसका मतलब 1 बचा। और नीचे हमारा कितना है 2, तो 1/2 ये अपना क्या आ गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना। एक बार फिर से देखिए, -4/5 इंटू 15/16, ये पेयर को हमने एक साथ रखा और ये पेयर को हमने एक साथ रखा। फिर आगे आपको मल्टीप्लाई में पता है, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, दो माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो वो हमेशा प्लस बन जाती है। तो देखिए अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे सीधा इनको कट कर दिया। 3 से 3 को कट किया, 2 की टेबल से 2 टाइम कट किया, ऊपर हमारा 1 बचा, नीचे हमारा 2 बचा। ये जो हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रॉपर्टी की हेल्प से ये कितने सिंपल बन जाते हैं, वरना अपन मल्टीप्लाई करते तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता और आपको समझने में नहीं आता, ठीक है। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 2 बन गया है। अब अपन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, तब तक आप इसको नोट कीजिए। देखिए अपना एग्जाम्पल नंबर 3 क्या गिवन है, फाइंड 2/5 इंटू माइनस के 3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मदद से अपन क्या करेंगे, इनका प्लेस चेंज करते हैं। एक बार सुनो आप, जैसे इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन, है ना। देखिए कैसे करते हैं, 2/5 को मैंने सेम रखा, ओके, इनटू माइनस के 3/7, इस पेयर को हम एक साथ रखते हैं, ठीक है ना। ये एक पेयर हमने ये बना लिया इन दोनों का। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो पेयर है ना मल्टीप्लाई वाला, इस पेयर को पहले अरेंज कर देते हैं अपन, ठीक है ना। इसको अपन पहले लिख देते हैं, यानी इनका प्लेस चेंज कर देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो प्लस ये जो है माइनस के 3/7, ठीक है, और इनटू में 3/5, ये पेयर हमने बना लिया। और जो हमारा ये माइनस के 1/14 बचे ना,
इनको अपन क्या करते हैं लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यूजिंग बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ये सब कर लिया। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 6/7 को 5 से किया तो 35, ओके। सुनो, एक बार अपन क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इनमें से अपन कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। देखो इस पेयर में आपके पास क्या कॉमन है, -3/7 या माइनस के 3/7 है, दोनों में 3/7 है, तो 3/7 को अपन करते हैं बाहर, यानी इनको कॉमन लेते हैं। माइनस के 3/7 को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा अपना 2/5, ठीक है, प्लस का साइन, यहाँ पे कितना बचा अपना 3/5, ओके, आ गया ना। और माइनस के 1/14। अब देखो हमने लास्ट में डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि कोई भी 3 रेशनल नंबर हमारे पास ए बी सी, ठीक है, और उनको इस प्रकार अरेंज करते हैं कि ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, यानी ए इन दोनों में कॉमन है, तो इनको अपन कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ये अपनी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ हमने किसकी हेल्प करी, किसकी हेल्प ली यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है ना। अब सुनो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3/7 सेम टू सेम, ठीक है, इनटू में देखो 5 एलसीएम आएगा, 3 और 2 कितने हुए 5, 5/5 को सोल्व करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास, इस पेयर को सोल्व करने पे 1 आया, ठीक है, और माइनस के 1/14, ओके। अब देखो किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशनल नंबर आता है, ये हमने कहाँ पे पढ़ा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, वहां पे हमने देखा था कि 1 है वो रेशनल नंबर की क्या होती है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। तो देखो माइनस के 3/7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 3/7 और माइनस के 1/14। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा 14। 7 की टेबल में 14 कब आता है, 7 2 जा 14, यानी 2 टाइम, 2 टाइम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6 और माइनस के 14 को 14 से करेंगे तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए अपना कितना आया, माइनस का 6 और माइनस का 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस के 7/14। अब आपको पता है 7/14 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, 1/2, और माइनस का साइन अपने साथ है तो -1/2 इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मदद करी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की भी हेल्प ली, ठीक है। तो ये देखो प्रॉपर्टी की यूज से अपन जो इनको सोल्व करते हैं ना तो ये इजी सोल्व हो जाते हैं, वरना अपन मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आपने बोर्ड मास रूल भी पढ़ रखा है, बोर्ड मास रूल को भी अप्लाई करना होता है तो उसमें आपको डिफिकल्टी लगती है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके साथ ही अपने एनसीईआरटी की जो 3 एग्जाम्पल गिवन आपको वो तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.1 जो आपकी गिवन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हो सब, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। देखिए हम क्लास 8 का जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है रेशनल नंबर वो पढ़ रहे थे और लास्ट की 3 वीडियो हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है ना। आज अपनी ये लास्ट वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में ये चैप्टर भी अपन पूरा कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद टाइप ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी और लास्ट वीडियो में हमने जो 3 एग्जाम्पल गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में वो भी कंप्लीट कर लिए। और आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन दिए गए हैं और इनकी हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, ठीक है। और ये सारी प्रॉपर्टी हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, मल्टीप्लिकेशन में देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। क्योंकि प्रत्येक जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए और डिवीजन के लिए देखी थी, ठीक है ना। यहाँ हमें मल्टीप्लाई के लिए बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपना -4/5 इंटू 1, -4/5 कोई रेशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है इज इक्वल 1 इंटू -4/5, फिर इनका क्या कर दिया प्लेस चेंज कर दिया, ठीक है, 1 को पहले लिख दिया, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है -4/5। अब देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है,
कि किन्हीं भी रेशनल नंबर को अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रेशनल नंबर हमें रिजल्ट में मिलता है। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज हुआ है, ठीक है ना। ओके, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्या अपना माइनस के 13/17 इंटू माइनस के 2/7 इज इक्वल माइनस के 2/7 इंटू माइनस के 13/17। देखो यहाँ पे देखो, पहले ये रेशनल नंबर है, फिर ये सेकंड रेशनल नंबर है। अब देखो इनका क्या कर दिया, प्लेस चेंज कर दिया। सेकंड वाले को पहले लिख दिया और फर्स्ट वाले को लास्ट में लिख दिया। तो देखो साइन भी वो की वो है, ओनली क्या किया है, प्लेस चेंज किया है। अब हमने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी दो रेशनल नंबर है उनका अपन प्लेस चेंज करते हैं तो रिजल्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट चेंज नहीं आएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो इस आइडेंटिटी को यानी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी में क्या है कि माइनस के 19/29 इंटू 29 माइनस के 19 इज इक्वल 1। अब यहाँ पे देखो ये अपने पास कोई रेशनल नंबर है माइनस के 19/29। अब देखो इस रेशनल नंबर को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया इन्होंने। 29 ऊपर लिख दिया, माइनस के 19 नीचे लिख दिया, इज इक्वल 1, ठीक है। तो 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे देखो क्या किया है, इस नंबर को क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया, इसका जस्ट उल्टा कर दिया। तो इसका जस्ट उल्टा कर दिया तो हमें रिजल्ट में कितना मिलेगा, 1, क्योंकि 19 से 19 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 29 से 29 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 1। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, ये अपना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। ये हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्या हुआ है, यूज हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन अपना क्या है, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अब देखो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी कौन सी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड थी अपनी एसोसिएटिव और फोर्थ अपनी थी डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। तो देखिए इस चैप्टर में हमें 3 काम में आने वाली है। ओके, तो थर्ड क्या था, देखो थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी अपनी कि ये प्रॉपर्टी है वो कोई भी 3 रेशनल नंबर है उन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। कोई भी 3 रेशनल नंबर है जैसे a इंटू बी, ठीक है, फिर हमारा हो गया c/d इंटू e/f। ये कोई भी अपने पास क्या है, 3 रेशनल नंबर है। एक बार इंटू अपन नहीं लगाते हैं। अब इसमें अपन करते क्या है कि 3 रेशनल नंबर है, इनमें से 2 को एक साथ रखते हैं और एक तीसरा ना उसको अपन अलग रखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या करें, देखो a इंटू, ये तो हमने एक पेयर बना लिया और इसको c को यानी थर्ड वाले को अपन लास्ट में रख देते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसका आंसर अपन ऐसे करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को लिया ना हमने यहाँ पे, अब अपन लेंगे सेकंड और थर्ड को ले लो या फिर थर्ड और फर्स्ट को ले लो, एक को हमें अकेला छोड़ना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ा, इस बार अपन सेकंड को छोड़ देंगे। तो फर्स्ट है क्या है, a/b और सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, e/f। इसको हमने साथ ले लिया और सेकंड वाले को अलग कर दिया, ठीक है ना। तो आंसर पे, रिजल्ट पे कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर अपन रिजल्ट देखेंगे ना तो कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं आएगा। तो ये अपनी प्रॉपर्टी कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अपन इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो देखो आंसर भी अपन चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इसका आंसर देखो देखो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, इसके अपॉन में 1 लगाते हैं अपन, इसके अपॉन में भी 1 लगा दें। 6 को 4 से करेंगे तो 24 और नीचे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, ठीक है। और चलो इसको चेक करते हैं अपन, तो 6 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 और नीचे चेंज 3 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो देखो रिजल्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा।
तो सेकंड का आंसर अपना क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को अपन करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, ये अपना है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए ब्लैंक। हमें बताना है कि टू रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट अपन करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में हमेशा क्या मिलेगा। तो देखिए इसका आंसर तो क्या आएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमें रेशनल नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इसको प्रूव करते हैं अपन। फर्स्ट अपने पास कोई भी रेशनल नंबर है जैसे 4/3, ठीक है, और सेकंड रेशनल नंबर अपना है 1/6। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा और 6 को 3 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब बताओ 4/18 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। क्यों, P/Q की फॉर्म में है और Q नॉट इक्वल टू 0। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी किया था। अब देखो ये पॉजिटिव है, चलो नेगेटिव भी लेके देखते हैं। एक ले लिया -3/4, ठीक है, और दूसरा ले लिया 1/2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस को 3 को 1 से किया तो -3 और नीचे 4 को 2 से करेंगे तो 8, और ये भी ऑलवेज हमारा क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब आप देखो हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें पॉजिटिव रेशनल नंबर मिला। यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव से किया फिर भी हमें रेशनल नंबर मिला, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। इसको आप नोट कीजिए और कमेंट में आपको जरूर बताना है कि एक्सरसाइज 1.1 आपको अच्छी तरीके से समझ में आई या नहीं। ओके, थैंक यू।